हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को और उसका देखेंगे सलूशन कैसे किया जाए। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अब की बार 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशंस का जो पैटर्न है थोड़ा सा पिछले साल की अपेक्षा बदल चुका है। अब इसमें अब की बार क्या होगा, आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हो, उससे पूछे जाएंगे। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपका विकल्प सही होता है, मतलब आप आंसर करते हो, अगर विकल्प सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलत करते हो तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि एमसीक्यू प्रश्नों को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करें, और कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग चैप्टर वाइज पूरा आपने चैप्टर वाइज बारी बारी से क्वेश्चन चैप्टर वाइज अगर देख लेंगे तो जो चैप्टर से कम जो क्वेश्चन आए, जिसको आप शुरू से पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन ना छूटे। और बाकी और भी बहुत विकल्पी क्वेश्चन हैं, हम आप लोगों से ऐसे लाते रहेंगे। चलिए कोशिश करते हैं कि पहले इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो जब आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर विकल्प को पढ़ना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। वेयर मतलब कहाँ पे, वाज मतलब था, लेंचोज हाउस मतलब लेंचो का घर, सिचुएटेड मतलब स्थित था। तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा, आपको पता है। अब यहाँ पे आप विकल्प थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द हिल, कहाँ पे? बॉटम ऑफ द हिल, जो हिल है, जो एक छोटी सी पहाड़ी के पेदी में, चाहे उसके तल में, तो उसके तल में तो स्थित नहीं था, आपको पता है। टॉप ऑफ हिल, हाँ एग्जैक्टली, मतलब एक हिल है, इसकी ऊपरी हिस्से पे स्थित था, एक छोटी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पे। तो आपका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आपने कहानी पढ़ा है कि जो लेंचो का हाउस था वह किसी एक हिल के ऊपर स्थित था। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब जब एक ऑप्शन सही हो गया, आपको पता है, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन, इसमें कोई और विकल्प नहीं दिया गया है। कभी कभी ऑल ऑफ द एबव दे देता है, चाहे कहता है कि ए और बी सही है, लेकिन यहाँ पे तो बस सारे अलग अलग ऑप्शन है, इसलिए आप ऑप्शन एक टिक कर देंगे। आपको अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, एक पठार के ऊपर या एक द्वीप समूह है उसके ऊपर। तो प्लेट्यू पे नहीं था, इन सिटी शहर में नहीं था, पहला दूसरा ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो लेंचो के अनुसार वह कौन सी एकमात्र चीज थी जिसकी जरूरत उसके खेतों को थी। तो क्या किसकी चीज आपको पता है कि जब उसके कारण थे, खेत में थे, उनको किस चीज की जरूरत थी? अशावर, एक फुहार की जरूरत थी। स्नोफॉल, एक बर्फबारी की जरूरत थी। और स्ट्रांग इन विंड्स, तेज हवाओं की जरूरत थी। सनलाइट्स, धूप की जरूरत थी। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, कहानी में हम जानते हैं कि लेंचो की जो फील्ड है उसको एक बारिश की जरूरत थी, शावर की जरूरत थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सनलाइट की जरूरत नहीं थी, ना स्नोफॉल की, ना स्ट्रांग विंड्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। तो जब बारिश होती है तो लेंचो जो कंपेयर करता है, किसका कंपेयर करता है? रेन ड्रॉप्स का, किसका? लार्ज रेन ड्रॉप्स का किस चीज से कंपेयर करता है? तो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी है, जानते हैं। सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, हाँ बिल्कुल, चांदी के सिक्के से उसकी तुलना की जाती है। क्वेश्चन भी बनता है कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को सिल्वर कॉइन से क्यों कंपेयर किया था। तो बाकी आपको और क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम समझाते हैं कि जो पल्स होता है, पल्स में क्या होता है? मोती। तो मोती की तो अब उससे मोती से कंपैरिजन किया नहीं था, डायमंड ना तो हीरे से, ना न्यू कॉइन से, सिल्वर कॉइन से। तो आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड को किस चीज ने डिस्ट्रॉयड किया, मतलब किस चीज ने बर्बाद किया, तबाह किया? आपको पता है कि हैवी रेनफॉल, क्या जो बहुत भारी बारिश हुई थी उससे तबाह हुआ था। हेल स्टॉर्म्स मतलब ओलावृष्टि या ओलो का तूफान। तो ओलो के तूफान, हाँ, जब ओला बरसना शुरू हुआ, मतलब बारिश बरसना शुरू हुई, तो बारिश के साथ साथ तेज हवा जब चालू हुई तो हेल स्टॉर्म भी उसके साथ आ गए, तो इसने उसको तबाह किया। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? हेल स्टॉर्म
और लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, धरती जब सरक सरक के गिरती है, ढहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। तो ऐसा तो हुआ नहीं था। और फ्लड, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, तो बाढ़ ने तो उसके खेत को, उसकी फसल को तबाह नहीं किया था, तो तबाह करने वाला कौन था, हेल स्टॉर्म। अगला क्वेश्चन है, द फील्ड लुक्ड एज इफ मीन्स मानो, एज इफ मीन्स मानो, तो खेत दिखता था, जो उसका फील्ड था, जो उसका खेत था, दिखता था, इट वर कवर्ड विथ, जैसे यह ढक गया हो, किस चीज से ढक गया हो, साल्ट से, नमक से, लोकस्ट टिड्डियों के समूह से, शुगर से, चीनी से, आइस बर्फ से। तो यहाँ पे जो बुक में हम लोग स्टोरी पढ़ा था उसमें क्या आया था, साल्ट। तो जैसे लग रहा था कि जो लेंचो का फील्ड है वो किससे ढक गया हो, नमक से ढक गया हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। तो लेंचो ने कंपेयर्ड किया, कंपेयर्ड मतलब तुलना करना, तो कंपेयर किया द क्वांटम ऑफ डैमेज, तो जो डैमेज है नुकसान, डैमेज मीन्स नुकसान, तो नुकसान की मात्रा को विथ, अब किससे, ऑप्शन है अटैक बाय रैट्स, चूहों के अटैक के द्वारा, मतलब जो डैमेज हुआ है चूहों ने अटैक करके डैमेज किया है, अटैक बाय क्रूज, कौवे के अटैक के द्वारा, प्लेग ऑफ लोकट्स, लोकट्स मतलब टिड्डी होते हैं, तो टिड्डियों के महामारी द्वारा, और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने स्टोरी, चाहे हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा है, तो हमने देखा है कि जो लेंचो कंपेयर करता है, क्या करता है, कंपेयर करता है, किस चीज की कंपेयर करता है, जो डैमेज है, जो डैमेज की मात्रा है, उसको डैमेज की मात्रा को कंपेयर करता है प्लेग ऑफ लोकट्स। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको ओमार सीट पे सी वाले ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, गोला करना पड़ेगा, ब्लैक करना पड़ेगा। अगला, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बची हुई थी, इन द हार्ट्स, हृदय में, ऑफ लेंचोस फैमिली, कहाँ पे, लेंचोस के, मतलब लेंचो के परिवार के जो लोग हैं उनके हार्ट में मात्र ओनली होप, क्या, कौन सी होप बची थी, तो ऑप्शन है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है, मतलब जो सरकार है, उससे छूट की या उससे कोई सहायता की, जो गवर्नमेंट क्या करे, कोई छूट दे, कोई सहायता करे, चाहे उसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई करे, क्षतिपूर्ति करे, इसके लिए, या हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, या जो फार्मर, हेल्प मतलब सहायता, फ्रॉम मतलब से, फार्मर्स मतलब किसानों के एसोसिएशन मतलब संगठन से, क्या किसानों के संगठन से उसकी कोई सहायता की उम्मीद थी। तो हम लोग देखते जानते हैं कि जो लेंचो का घर था वह पहाड़ी की चोटी पे अकेला घर था, वहां पे कोई मदद करने वाला नहीं था, तो इन सब चीज की बात तो कहीं थी ही नहीं। हेल्प फ्रॉम गॉड, हाँ एक ऐसा जो विकल्प है, इसमें हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जो लेंचो की जो फर्म बिलीफ है वह किसमें है, भगवान में, और पूरा परिवार इसी पे विश्वास करता है कि कौन उनकी मदद करेगा, भगवान। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखने की कोई उम्मीद जरूरत है ही नहीं, देयर वाज नो होप लेफ्ट, कोई उम्मीद नहीं बची थी, तो गलत है, ये भी गलत है। ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, तो आप इस पर टिक लगा लीजिए। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। तो इमीडिएट, इमीडिएट मतलब शीघ्र, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, तो जो आप किसका प्रतिक्रिया, पोस्टमैन, जो पोस्टमैन है, जब उसने पत्र को देखा, तो पत्र को देख के उसकी तुरंत प्रतिक्रिया क्या थी, कौन सा पोस्टमैन, जब लेंचो पत्र को डालता है, जब पहली बार आता है, जब पत्र डालता है पत्र पेटिका में, तो जो उसका जो एक पोस्टमैन था वहां पे, उसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, लाफ्ड होल हार्टेडली, एकदम पूरे मन से खुल के ठहाके लगा के हंसता है, क्राइड चिल्लाता है, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह दुखी होता है, फेल्ट एम्पैथेटिक, वह सहानुभूति प्रकट करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि वह क्या करता है, एकदम जोर से हंसता हुआ, अब वह पत्र को लेकर कहां पहुंच जाता है, पोस्ट मास्टर के यहाँ, मतलब वह पूरा लाफ्ड, हंसा, होल हार्टेडली, पूरे मन से खुलकर हंसता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, तो एमिएबल की मीनिंग क्या है, एमिएबल जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो जो पोस्ट मास्टर होता है वह फैट एमिएबल पर्सन होता है, तो वहां पे एमिएबल का मतलब क्या है, और एमिएबल का मतलब हम जाने तो होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण। अब इसका इसमें कौन सा मिलता जुलता शब्द है जिसका अर्थ सेम है, मतलब मीनिंग में सेम है, तो रूड मतलब होता है चिड़चिड़ा, असभ्य, चाहे गुस्सैल टाइप, और हेल्पफुल मतलब सहायक, जो सहायता करता हो, फ्रेंडली मतलब मित्रवत। तो हम लोग अभी देखें कि एमिएबल में क्या होता है, मित्रवत होता है, और यहाँ पे इसका सिमिलर मीनिंग ज्यादा क्लोज फ्रेंडली है, इंथुसियास्टिक उत्साहजनक, कैसा
उत्साहजनक, तो यहाँ पे फ्रेंडली होगा उसका सिमिलर मीनिंग, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्रेंडली हमारा सही ऑप्शन है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब और आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? तो जब पोस्ट मास्टर ने पेपर को पढ़ा तो क्या चीज रिप्लाई, जो रिप्लाई है डिमांडेड, उसने क्या किया, मांग किया, अपार्ट फ्रॉम गुडविल, अच्छे विचारों, इंक और पेपर के अलावा, जो उसकी रिप्लाई है उसमें किस चीज की मांग की गई थी। लेंसो का जब पत्र को पोस्ट मास्टर ने खोला तो उसमें किस चीज की मांग की गई थी। उसको लगा कि भाई अच्छे विचार, मतलब भगवान के पत्र लिखा है तो हम भी अच्छे अच्छे विचार लिख देते हैं, लेकिन क्या ऐसा था, जब उसने खोला तो उसको सच्चाई का पता चला कि अच्छे विचारों, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चीज की आवश्यकता थी। वह किस चीज की आवश्यकता थी, क्या लॉस्ट क्रॉप की, खोए मतलब फसल की बर्बादी की, मनी की, किस चीज की मांग थी, गॉड सिग्नेचर, कि भाई भगवान का सिग्नेचर करके भेज दो, मुझे विश्वास हो जाए कि भगवान के पास मेरा पत्र पहुंच गया है, या न्यू सीड्स, नए मतलब जो बीज हैं उनकी मांग की गई थी। ऐसा नहीं था, मात्र एक चीज थी, मनी। जब उसने पोस्ट मास्टर ने पैसा पत्र खोला तो उसमें किस चीज की आवश्यकता थी, मनी की आवश्यकता थी। लेंचो ने मनी की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? तो लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में क्या सोचा, उसकी क्या धारणा थी, मतलब जब उसको पत्र मिला और उसमें कुछ पैसे मिले तो पैसे को गिनने के बाद उसको क्या लगा, उन्होंने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के बारे में क्या सोचा। तो अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या बेईमानों का समूह, ठग या ठगों का गुच्छा, रूड, रूड मतलब असभ्य बुरे व्यक्ति, अनहेल्पफुल जो सहायक ना हो मतलब असहायक, चाहे प्राउड या घमंडी। ऐसा तो हम लोग देखे थे कि वह क्या बोलता है, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है उनको वह बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का समूह या बेईमानों का समूह। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? तो लेंचो ने कितने पैसे के लिए बोला था, कितने पैसे मांगे थे? तो 100 पेसोस, 100 पेसोस, 1000 पेसोस, 1000 पेसोस, 10 पेसोस, 500 पेसोस। तो आप लोगों ने कहानी में पढ़ा है, स्पष्ट है कि वह कितने पेसोस की मांग करता है, 100 पेसोस की मांग। तो इस तरह से इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आप इसको बढ़िया से अगर तैयार कर लेते हैं तो अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में मतलब इस लेक्चर में इतना है। अगले लेक्चर में हम आगे और भी सारे MCQs लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।